आप सभी का फेवरेट शो राधा कृष्ण की कहानी के आज रात यानी कि 13 मई के एपिसोड में क्या होने वाला है खास, चलिए आपको बताते हैं। लेकिन इस अपडेट से पहले आपने अगर हमारे चैनल सीरियल्स यापा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज रात की कहानी में क्या होगा आपको बताते हैं। यहाँ पर दिखाया जाएगा कि बलराम दाऊ को अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए हनुमान जी नजर आएंगे और उनके पैर पर अपना पैर चढ़ा देंगे, जिसमें बलराम दाऊ को तड़पता देखकर राधा रानी उनसे रिक्वेस्ट करेंगे और कहेंगे कि आप चाहते थे ना मेरा धन्यवाद करना, तो आप दाऊ को छोड़ दीजिए। जैसे ही हनुमान जी दाऊ के पैर से अपना पैर हटाएंगे, यहाँ पर दाऊ बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे और उन्हें काफ़ी हल्का महसूस होगा। हनुमान जी अपना पैर हटाते ही कहेंगे कि आपने पहले क्यों नहीं बताया कि इनके नाम में राम का नाम है, मैं पहले ही इनको मुक्त कर देता और किसी को कष्ट भी नहीं पहुँचाता। लेकिन अब मैं आप सब से क्षमा मांगना चाहता हूँ, मैंने जो कुछ किया उसके लिए आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिए। बाद में हनुमान जी वहाँ से चले जाते हैं और उसी मंदिर में पहुँच जाते हैं जहाँ पर भगवान कृष्ण भगवान महादेव की आराधना करने के लिए मौजूद होते हैं। हनुमान जी उस मंदिर में जाते हैं और सोचते हैं कि भला ये कौन है द्वारका में जो सुबह सुबह महादेव की पूजा कर रहा है। श्री कृष्ण की पीठ देखकर उन्हें कुछ अलौकिक सा अनुभव होता है, लेकिन वो उनका चेहरा नहीं देख पाते और उन्हें पुकारने के लिए जय श्री राम कहते हैं। लेकिन श्री कृष्ण उनके जय श्री नाम सुनकर भी पलटते नहीं हैं। थोड़े समय के बाद हनुमान जी की तरफ बढ़ते हैं श्री कृष्ण और हनुमान जी उन्हें देख करके कहते हैं, जब सारी द्वारका में कोई भी आराधना नहीं कर रहा तो आप इस समय महादेव की आराधना क्यों कर रहे हैं। कृष्ण भगवान उनसे कहेंगे कि कुछ भक्त अपने मन में ही प्रार्थना करते हैं और कुछ मंदिर में, लेकिन जो मन में प्रार्थना करते हैं उनका मन ही मंदिर होता है। हनुमान जी ये बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि आप बहुत ही निराले से लग रहे हैं और आप बहुत ही प्यारे भक्ति कर रहे हैं। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ, आपका परिचय जान सकता हूँ, आप कौन है प्रभु। तभी यहाँ पर कहते हैं हनुमान जी कि मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ कि आपका नाम क्या है, और अगर आप मेरे विषय में जानना चाहते हैं नाम में क्या रखा है, मेरा नाम कुछ भी नहीं है, मेरा नाम में कुछ भी खास नहीं है, मेरे प्रभु के नाम से ही मुझे जाना जाता है। और आप कौन हैं प्रभु। यहाँ पर श्री कृष्ण भी हनुमान जी की ओर देखते हैं, मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं तो अपने भक्तों के नाम से ही जाना जाता हूँ। हनुमान जी कहते हैं कि लगता है द्वारका में सबको एक दूसरे की भक्ति करने की आदत है। तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि हम भक्त हैं लेकिन सिर्फ महादेव के, और अपनी पूरी द्वारका में एक भक्त की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो मुझे अब तक आकर के नहीं मिल पाए हैं। यहाँ पर कहते हैं हनुमान जी, आप भला क्यों प्रतीक्षा कर रहे हैं अपने भक्त की। आप प्रतीक्षा ऐसे क्यों कर रहे हैं, जबकि अगर आपका कोई भक्त है तो उसे तो आपको यानी कि अपने स्वामी को इंतज़ार करवाना ही नहीं चाहिए। तभी हनुमान जी कहेंगे कि आप मुझे बताएं कि ऐसा कौन सा भक्त है, क्योंकि किसी भी भक्त को अपने प्रभु को इंतज़ार या विलंब नहीं करवाना चाहिए। श्री कृष्ण यहाँ पर समझाते हुए कहते हैं कि तुम सही कह रहे हो, लेकिन जब एक भक्त अपने प्रभु की प्रतीक्षा कर सकता है तो एक प्रभु अपने भक्त की क्यों नहीं। और वैसे भी आप यहाँ पर इसलिए प्रस्थान हुए हैं ताकि आप द्वारका में सभी को भक्ति की पूर्ण परिभाषा सिखा सकें कि पूर्ण भक्ति होती क्या है। हनुमान जी कहते हैं कि मैं कैसे सिखा सकता हूँ, ये भी तो किसी के सिखाने की बात है ही नहीं। भक्ति ऐसी चीज़ है जो सबके अंदर से स्वयं आती है, ये सिखाई नहीं जा सकती, और मैं ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। मेरे प्रभु ने मुझे कोई कार्य दिया था जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। जैसे ही वो कार्य पूर्ण हो जाएगा मैं यहाँ से चला जाऊँगा। कृष्ण के बार बार पूछने पर हनुमान जी फाइनली उन्हें बताते हैं, यहाँ पर एक युवती है जिसका नाम राधा है। उसने घोषणा की है कि वो यहाँ पर सबसे बड़ी भक्त है, और जहाँ बात आती है भक्ति की वहाँ पर मुझे मेरे श्री राम की आज्ञा का पालन करने, उनकी भक्ति का प्रमाण देने तो जाना ही है। कृष्ण कहते हैं तो तुमने
अपने प्रभु से मिलने के लिए लगता है बहुत ज़्यादा प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तो आपने उनका कार्य पूर्ण ही नहीं किया है। हनुमान जी जाते जाते रुक जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा नहीं है। आप भला ऐसा क्यों कह रही हैं? मैंने तो आपको एक अच्छा पुरुष समझा था। आप कह रही हैं कि मैं अपने प्रभु से नहीं मिल पाऊंगा, उसमें विलंब है, और ये बात मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है। जाते जाते उन्हें सांब मिलता है रास्ते में और वो उनका परिचय पूछता है। सांब से हनुमान जी कहते हैं कि तुम कौन हो? तब सांब बताते हैं कि मैं श्री कृष्ण का पुत्र हूँ। हनुमान जी कहते हैं, ओ कृष्ण का पुत्र, यानी कि जिसकी राधा सबसे बड़ी भक्त होने का दावा करती है। सांब कहते हैं कि हाँ, लेकिन मैं पिताश्री के बातों से बिल्कुल सहमत नहीं रहता। पिताश्री सबको मोहित कर देते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप उनकी शक्ति से सब कुछ भंग कर दें और सबको मेरे पिताश्री के बारे में बताएं कि आखिर उनकी असलियत क्या है। हनुमान जी ये सुनकर नाराज होते हैं, जो कहते हैं जो व्यक्ति अपने पिता का ही भक्त नहीं हो सकता वो कभी भी किसी का भक्त नहीं हो सकता और उसका साथ में कभी नहीं देता। सांब कहता है कि मैं आपके जैसा ही शक्तिशाली बनना चाहता हूँ। हनुमान जी कहते हैं कि अगर तुम मेरे जैसा शक्तिशाली बनना चाहते हो तो सिर्फ मेरे प्रभु राम का नाम जाप करो, लेकिन ये तो तुमसे होगा नहीं और तुम्हारे लिए काफ़ी भी नहीं होगा, क्योंकि जो अपने पिता का ही सम्मान ना करे, उनका प्रेम ना करे, उनकी चिंता ना करे, वो कभी भी शक्तिशाली नहीं बन सकता। तभी वहाँ पर उन्हें कृष्ण की बात याद आती है कि कैसे श्री कृष्ण ने कहा था कि आप यहाँ के लोगों को, द्वारका वासियों को भक्ति का पाठ पढ़ाएं और पूरी नियम बताएं कि आखिर भक्ति होती क्या है। तभी वो मान जाते हैं अपने ही मन में और कहते हैं कि मेरे प्रभु भी यही चाहते हैं शायद, और मुझे ही यहाँ पर कुछ काम करना होगा जिससे द्वारका वासियों के हृदय में भक्ति भावना जागृत हो पाए। वो सांब से कहते हैं कि क्या तुम मेरा एक काम करोगे? सांब बहुत खुश हो जाता है, कहता है अवश्य प्रभु, आप बताइए मुझे क्या करना है। यहाँ पर हनुमान जी कहते हैं कि मैं राधा की बात को झुटलाना चाहता हूँ कि वो सबसे बड़ी भक्त है। तुम जाओ, सबको एकत्रित करो और ये कहो कि यहाँ पर राधा की जो घोषणा है उसे सिद्ध करने का समय आ गया है। सांब ऐसा ही करता है, द्वारका वासियों के सामने घोषणा करता है, एकत्रित करता है सबको और कहता है कि जो पिछले घोषणा में राधा ने अपने आप को द्वारका में सबसे बड़ी भक्त बताया था, अब उसको सिद्ध करने का समय आ गया है। द्वारकावासी यहाँ पर नाराज होते हैं, एक स्वर में बोलते हैं कि हमें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, ये तो राधा की अवहेलना होगी और जो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तभी सांब कहता है लेकिन आपको सत्य क्या है ये तो समझना चाहिए ना, और उनको बहुत कन्विंस करने की कोशिश करता है और कहता है कि हम एक प्रतियोगिता रखने जा रहे हैं जिससे ये सिद्ध हो जाएगा कि कौन सबसे बड़ा भक्त है। उधर दिखाया जाएगा कि द्वारकावासी फिर से एक स्वर में बोलेंगे कि चाहे जो हो जाए श्री राधा ही ये प्रतियोगिता जीतेंगे और उनकी भक्ति ही सबसे ज्यादा बड़ी मानी जाएगी। उधर दाऊ राधा से कहते हैं ये सांब क्या समझता है अपने आप को, इसने बिना किसी से पूछे हुए इतनी बड़ी घोषणा कर दी। तभी कृष्ण आते हैं और कहते हैं जो हो रहा है उसे होने दीजिए दाऊ, आप चाहें तो हनुमान से जाकर बात कर सकते हैं। दाऊ ये सुनकर नाराज हो जाते हैं और कहते हैं ये द्वारका तुम्हारी है या उस हनुमान की। राधा यहाँ पर कृष्ण का साथ देती हैं और कहती हैं कि कृष्ण सही कह रहा है, आप विनम्रता पूर्वक जाइए और हनुमान से बात कीजिए, मैं जब तक उनके रहने और रुकने का प्रबंध करती हूँ और हमें उनसे मिलकर के थोड़ी बहुत बात तो करनी ही चाहिए। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे हम अपनी नेक्स्ट रिपोर्ट में।